साथियों नमस्कार। जीवनसार से लता पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवनसार चैनल में। साथियों 2024 का पहला मुख्य त्यौहार आ रहा है मकर संक्रांति। हम इसे मनाएंगे 15 जनवरी को। सूर्य हर महीने अपनी राशि परिवर्तन करता है और इसी राशि परिवर्तन को संक्रांति बोलते हैं। लेकिन संक्रांति एक ऐसी संक्रांति आती है जो ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। जो शनि की दशा जिनके लिए चल रही होती है उनके लिए ये संक्रांति अत्यंत विशेष होती है। ये संक्रांति होती है सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आते हैं तब। सूर्य जब धनु राशि में आते हैं ना तब उसे खलमास या मलमास बोलते हैं। इसलिए इस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। पौष यानी कि पौष महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। लेकिन जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और मकर संक्रांति से दिन तिल तिल बढ़ने लग जाता है। मतलब मकर संक्रांति तक रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है और सर्दी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति इतनी विशेष क्यों होती है। मकर राशि है शनि की राशि। सूर्य और शनि पिता पुत्र एक दूसरे के विरोधी होते हैं और लेकिन जब भी सूर्य मकर राशि में आते हैं तो कहते हैं कि शनि पीड़ित व्यक्ति के लिए ये समय बहुत ही लाभदायक होता है। यानी कि साढ़े साती चल रही हो, ढैया चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, ये सब जो लक्षण होते हैं ना, ये जिन लोगों के लिए काम सही नहीं चल रहा होता है। आप कैसे जानेंगे? जिन लोगों का काम सही नहीं चल रहा है, काम से पैसा नहीं आ रहा है, ऊपर से कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे उतरने की तो बात छोड़ दीजिए, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, तो जीवन का कोई ऐसा भला काम हो नहीं पा रहा है, तो आप समझे कि शनि आपसे प्रसन्न नहीं है। और ये देखिए कि आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं या आपके मेड या हाउसकीपर आपके घर में टिक नहीं रहे हैं, काम से लेकर दिक्कतें हैं, तो ये सारी दिक्कतें होती है शनि की। तो अभी जानते हैं शनि पीड़ित लोगों के लिए क्या उपाय करने हैं। पितृदोष, जिनको पितृदोष है वो लोग भी मकर संक्रांति के ऊपर उपाय करके अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। आज हम यही बात करने वाले हैं। मकर संक्रांति की एक कथा आती है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव पिता पुत्र जरूर है, लेकिन दोनों में बहुत खटास रहती है, रिश्ता उनका अच्छा नहीं है। इसका कारण था सूर्यदेव का शनिदेव की माता छाया से उनका व्यवहार। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने शनि के काले रंग को देखकर कहा कि ये उनका पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने शनिदेव को पुत्र स्वीकार नहीं किया और उसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। शनिदेव और माता छाया कुंभ नाम के घर में रहने लगी, लेकिन सूर्य के इस व्यवहार से आहत होकर माता छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। सूर्यदेव को पिता को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर सूर्य के पुत्र यमराज अत्यंत दुखी हुए। यमराज सूर्य की पहली पत्नी संज्ञा की संतान है। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त कराया और सूर्यदेव जब पूरी तरह स्वस्थ हुए तब अपनी दृष्टि पूरी तरह कुंभ राशि पर केंद्रित कर दी, तो इससे शनिदेव का घर कुंभ जलकर राख हो गया। इसके बाद शनि और उसकी माता छाया को कुष्ठ रोग का दर्द सहना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि का दुर्दशा देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य से दोनों को माफ करने की विनती की। इसके बाद सूर्यदेव शनि को मिलने जाते हैं और जब शनिदेव अपने पिता सूर्य को आते हुए देखते हैं तो अपने जले हुए घर की तरफ देखते हैं और ये देखते हैं कि एक मटके में काले तिल कुछ रखे हुए हैं। तो शनिदेव इन्हीं काले तिलों से अपने पिता का स्वागत करते हैं। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव को दूसरा घर देते हैं जिसका नाम है मकर। इससे प्रसन्न होकर शनिदेव कहते हैं कि जो भी मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना करेगा उसे शनि की महादशा से राहत मिलेगी, उसका घर धन धान्य से भर जाएगा। इसलिए जब सूर्यदेव अपने पुत्र के पहले घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने से सभी कष्टों का, सभी पापों का निवारण हो जाता है। इसलिए इस दिन दान जप तप का भी अत्यंत महत्व है। सभी प्रकार के शुभ कार्य, पवित्र नदी में स्नान करना, सूर्यदेव को अर्घ्य देना, भोग लगाना,
भोग अर्पित करना, दान दक्षिणा देना, श्राद्ध करना, ये सारे कार्य संक्रांति के दिन पुण्य काल में किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार 15 जनवरी 2024 सोमवार को दोपहर 2:45 पर सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ऐसे में मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। तो मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल का समय है 6:41 से शाम 6:22 तक। कुल अवधि इसकी है 11 घंटे 41 की और महापुण्य का समय है सुबह 6:41 से 8:38 तक। कुल अवधि है 1 घंटा 57 मकर संक्रांति को उत्तरायण या पोंगल के नाम से भी जानते हैं। सूर्यदेव उत्तरायण को देवताओं का शुभ समय माना जाता है। इस दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो उत्तरायण या शुक्ल पक्ष में देह त्यागता है उन्हें जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि महाभारत में युद्ध में भीष्म पितामह ने बाण लगने के बाद में भी प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण के समय का इंतजार किया था ताकि उन्हें मोक्ष मिल जाए। शास्त्रों में वर्णन है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया गंगा स्नान, दान 7 जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाता है। मकर संक्रांति के दिन ये 5 दान करने से आपको 10 फायदे कौन कौन से मिलने वाले हैं ये आज हम बात करते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल का, गुड़ का, कंबल का, चारे का और ब्राह्मण पुजारी को दक्षिणा देने से क्या क्या फायदे होते हैं वो हमें अभी बात करते हैं। पहला ये है कि गुरु नक्षत्र दोष आपके दूर होते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होती है, करियर में सफलता मिलती है, व्यापार में सफलता मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, साढ़े साथी का प्रभाव आपका समाप्त होता है, पितृदोष दूर होता है, माता की सेहत अच्छी रहती है और पत्नी की सेहत भी अच्छी रहती है। अगर आप ये दान करते हैं तो पूरे वर्ष आपका सुखमय जाएगा। सबसे पहले है तिल। इस दिन तिल का दान करना शुभ माना जाता है। ये शनि का उपाय है। शनि की दशा, महादशा, साढ़े साती, ढैया आदि में आपको लाभ मिलता है। गुड़ का दान इस दिन करने से अत्यंत शुभ फल मिलते हैं। सूर्य का उपाय है। इस दिन रेवड़ी दान करने से सूर्य के साथ साथ मंगल का भी उपाय आपका हो जाता है। कंबल, इस दिन कंबल का दान देना अति शुभ माना जाता है। ये राहु और शनि का उपाय है। राहु शनि के दोष दूर होते हैं, जीवन में दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। चारा, इस दिन गाय को अगर आप हरा चारा खिलाते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है। ये बुध और शुक्र का उपाय है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ब्राह्मण को या पुजारी को दान देना। ब्राह्मण या पुजारी को अगर आप सीधा दान देते हैं या किसी गरीब को गुड़, आटा, घी, नमक, शक्कर, चावल, खिचड़ी आदि अगर आप चावल का दान करने से चंद्र के साथ ही शुक्र का फल भी आपको प्राप्त होता है। माता और पत्नी की सेहत अच्छी बनी रहती है। चिटियों को शक्कर खिलाने से या शक्कर का दान करने से शनि और शुक्र के संबंधित जो दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इस दिन घी का दान करने से भी करियर में सफलता आपको मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शुक्र का उपाय है। इस दिन खिचड़ी का दान करना अति शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन नमक का नया पैकेट लेकर उसका दान करें तो शुक्र का ये उपाय हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल को 6 तरीके से अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका पूरा साल सुखमय बीतता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्यवर्धक तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। पहला है तिल के जल से स्नान करना, दूसरा है तिल दान करना, तीसरा है तिल का प्रयोग भोजन में करना, चौथा है जल में तिल अर्पण करना, पांचवा है तिल से आहुति देना, छठवा है तिल का उपटन लगाना। ये 6 प्रयोग बताए गए हैं। तो क्या क्या उपाय करेंगे? संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जियां दान करना अति शुभ फलदायक माना गया है। काले तिल और गुड़ का दान
करने से सूर्य और शनि की कृपा प्राप्त होती है। काले तिल और गुड़ का लड्डू बनाकर खाने से घर में सुख समृद्धि आती है। मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी में काले तिल ले ले, अपने परिवार के सब सदस्यों के सिर पर से 7 बार वार ले और घर के उत्तर दिशा में फेंक देने से अनायास होने वाली जो धन हानि होती है वो खत्म होकर घर में बरकत आती है। इस दिन पानी में तिल मिलाकर स्नान करना शुभ माना जाता है। तिल का उपटन लगाकर स्नान कर सकते हैं और इस उपाय से बुरी नज़र से आप बच सकते हैं। तिल की आहुति देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों को जल देते समय उसमें काले तिल का प्रयोग करें। इससे घर परिवार का आरोग्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लोहे की कटोरी में सरसों का तेल और काले तिल डालकर ये दीपक जलाकर शनि मंदिर में रखने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। जल में काले तिल डालकर ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर अगर आप जल अर्पित करते हैं तो सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। संक्रांति के दिन सूर्य को तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुमकुम, अक्षत, तिल तथा लाल फूल डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र जाप करते हुए अगर सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो आपकी हर कामना पूरी होगी। ये उपाय आप मकर संक्रांति के दिन जरूर करें। ये एक अनलिमिटेड एबंडेंस के लिए सिंबल है। इसको आप गुब्बारा लेकर गुब्बारे के ऊपर भी आप ड्रॉ करके हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये आप हवा में उड़ा दें गुब्बारा। दूसरा है कि एक कागज़ के ऊपर ड्रॉ करके इस आप अपने साइड टेबल पे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, मैट्रेस के नीचे रख सकते हैं, ड्रॉअर में रख सकते हैं, जहाँ भी आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। ये एबंडेंस के लिए, अनलिमिटेड एबंडेंस के लिए सिंबल है। मकर संक्रांति के ऊपर अगर हम ये सिंबल हवा में उड़ाते हैं तो ये यूनिवर्स तक पहुँचेगा और यूनिवर्स आपको एबंडेंस देगा, अनलिमिटेड एबंडेंस देगा।